हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआईपी गुड्डा में। मॉडल सेट सॉल्यूशन का आज डे 2 है। आज हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। देखते हैं क्या है मॉडल सेट में, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा हुआ था कल, उसका आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और रिजल्ट बनाइए बढ़िया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का विमीय सूत्र है। तो शायद से क्या जी का विमीय सूत्र पिछला वीडियो में बताए थे क्या? अच्छा, नहीं बताए हैं तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का विमीय सूत्र पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का अगर बीमा आपको निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपको तीन चीज का बीमा याद रख लेना है। तीन चीज का बीमा देखिए हम आपको बता देते हैं, तीन चीज का बीमा आप याद रख लीजिएगा। पहला पहला देखिए, लंबाई का बीमा आप याद कर लीजिए। लंबाई 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 का बीमा। लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है, उसका पहला लेटर एल। एल, ठीक। द्रव्यमान 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 का इंग्लिश मास होता है और इसका मास का पहला लेटर एम। तो याद रखना ये तीन ही बीमा। उसके बाद समय 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 का इंग्लिश टाइम होता है। समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम होता है और इसका पहला लेटर टी। तो समय का बीमा टी, ठीक है। अब ये ही तीनों बीमा का हर जगह पर यूज होगा। हालांकि 7 मूल राशि है, उन 7 मूल राशि का अगर आप बीमा याद कर लेते हैं तो उन्हीं सातों मूल राशि का ही बीमा हर एक फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे आप दो तीन बीमा बताते हैं। जैसे वेग का बीमा आप याद रख लीजिएगा, ये होता है L t-1, ठीक। उसके बाद त्वरण ए का बीमा हो जाता है L t-2। उसके बाद आप एक बल का बीमा याद रख लीजिए, ये बहुत जगह पर काम आएगा, ML-MLT-2, ये, ठीक है। ये इतना बीमा आप याद रख लीजिए तो आपको हर एक जगह पर काम आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पूछा क्या है कि बोल रहा है सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होगा। क्या पूछा है स्टूडेंट? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र क्या है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जैसे कि हम जानते हैं F इजिक्वल टू क्या होता है? F इजिक्वल टू होता है जी m1 m2 बाय आर का स्क्वायर, यही होता है। ये m1 m2 है द्रव्यमान। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दो द्रव्यमान है, ये एक द्रव्यमान और ये दूसरा द्रव्यमान। तो इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो दो द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दोनों के बीच की दूरी है r, तो ये दूरी है। देखिए बीमा, अगर आपको ये सारा भौतिक सिंबल का अगर नाम आपको पता है तब आराम से बीमा निकाल सकते हैं। जैसे हमको जी का बीमा निकालना है तो चलिए जी को फ्री कर देते हैं। तो जी को फ्री करेंगे तो क्या होगा? कोना कोनी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही जी को फ्री कर, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F r² बाय m1 m2, ठीक। तो अब हमको बल का बीमा रखना है, आर का बीमा रखना है, मतलब दूरी का बीमा रखना है, द्रव्यमान का बीमा रखना है। तो किसका बीमा मिल जाएगा? जी का बीमा। तो चलिए देखिए, बल का बीमा क्या होता है आपको बताए थे। बल का बीमा का जरूरत बहुत जगह पर पड़ेगा। तो बल का बीमा यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। तो बल का बीमा होता है ML-T-2, ML-T-2। और दूरी का बीमा क्या होता है? L2, ठीक है। और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? m, यहाँ पर भी m है तो क्या हो जाएगा? इसका m और फिर इसका भी m, ठीक है। एक m से एक m कट गया, इस m को ऊपर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा? m-1
m-1, उसके बाद यहाँ l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा l का क्यूब, उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है t-2, तो ये हो गया आपका g का बीमा। तो देख लीजिए कहाँ पर है m-1 l3 t-2, ए देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 m-1 l3 t-2, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान होता है, आवेग के विमीय सूत्र के समान होता है। तो हम क्या बताए थे आप लोग को कि आवेग जो है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी आप संवेग के बराबर बोल सकते हैं। तो जो आवेग का विमा होता है और संवेग का विमा वो बराबर होता है। आवेग का विमा, आवेग का कहाँ है, आवेग का विमा और संवेग का विमा क्या होता है, समान होता है। आवेग और संवेग का विमा समान होता है। ठीक है, तो याद रखना आवेग और संवेग का विमा समान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का विमीय सूत्र है। चलिए दाब का विमीय सूत्र क्या है, दाब का विमीय सूत्र जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दाब का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो दाब का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो P इक्वल टू होता है F/A, दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, तो बल का बीमा हम बोले ना आपको कि बल का बीमा हर जगह पर जरूरत पड़ता है। तो बल का बीमा यहाँ से हो जाएगा MLT-2। अरे एरिया का बीमा क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का L और चौड़ाई का L स्क्वायर। ठीक है, तो एक L से यहाँ खत्म हो जाएगा, एक L बचेगा, तो क्या हो जाएगा L को ऊपर ले चलिए तो हो जाएगा ML-1 और T-2। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ML-1 T-2, ML-1 T-2, देखिए सी नंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है इसके अगला क्वेश्चन, विमीय विश्लेषण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो विमीय विश्लेषण की अवधारणा जोसेफ फूरियर, किसने किया था, जोसेफ फूरियर, नाम ही ऐसा है, नाम से पता चल रहा है इंडियन नहीं है। कौन है, जोसेफ फूरियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे साथ साथ अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप याद रख पाएंगे, नहीं तो अगर आप बेड में सो के देख रहे हैं तब तो आपको नींद आएगा और आप सो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप बैठ के पढ़िए और मेरे साथ ही रिवीजन कीजिए। चलिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है, लो सेकंड ईयर का दे दिया है विद्युत आवेश। तो भैया आवेश का विमीय सूत्र आपको निकालना है तो आवेश का आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, बिना सूत्र का तो आप विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं, आपको तो कुछ याद नहीं होगा। तो भैया आप 10th में पढ़े होंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी, बोलो हाँ या ना, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। हाँ तो हमको चाहिए किसका बीमा बाबू, Q का। तो Q को यहाँ से फ्री कीजिए तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। आई का होता है विमीय सूत्र A और T का तो होता है T, कैपिटल T। तो देखिए आवेश का क्या हो जाता है AT, क्या होता है AT। तो लगाओ निशाना D पर, D नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है। अच्छा बोल रहा है कि कौन सा इसमें से कौन सा है ऐसा जो कि भौतिक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, भौतिक राशि बोल रहा है तो भैया घनत्व। भौतिक राशि किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। तो भैया घनत्व को नाप सकते हैं, ये भी भौतिक राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा भी भौतिक राशि है। आवेग भी भौतिक राशि है, लेकिन किलोग्राम
किलोग्राम भौतिक राशि नहीं, मात्रक है। यहाँ पर बोल रहा है भौतिक राशि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय कार्य के विमा के समान है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का विमीय कार्य के विमीय के समान है? तो भैया हम आप लोग को शुरू से ही बता रहे हैं कि कार्य का बीमा और ऊर्जा का बीमा क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? कार्य के बराबर किसका बीमा होता है? ऊर्जा का बीमा होता है, ऊर्जा का बीमा होता है, ऊर्जा का बीमा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आपको अगले क्वेश्चन इससे मिलाते हैं, और ये देखिए ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से क्या? द डायमेंशनल रुके 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 नहीं नहीं नहीं, चलिए इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज, हाँ ये भी है सेकेंड ईयर का। किसका है? सेकेंड ईयर का। तो कैपेसिटेंस को हिंदी से धारिता कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? धारिता। मतलब धारिता का बीमा हम लोग को निकालना है। किसका बीमा निकालना है? धारिता का बीमा। तो धारिता का बीमा क्या होता है? चलिए धारिता का पहले फॉर्मूला जानते हैं। देखिए धारिता को हम लोग सूचित करते हैं सी से। किससे सूचित करते हैं? सी से। और सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है क्यू बाय भी। क्या होता है? क्यू बाय भी। तो सर क्यू का मतलब क्या है? तो क्यू का मतलब है आवेश। क्या है? आवेश। क्यू बाय भी होता है धारिता बराबर। और ये भी क्या है? तो भी है वेग नहीं, वेग नहीं, विभव है। क्या है? विभव, विभव है। अगर आपको सी का बीमा चाहिए तो आवेश का बीमा और भी का बीमा दोनों का बीमा चाहिए। तो चलिए साइड में पहले आवेश का बीमा तो आपको पता ही है बाबू कि आवेश का बीमा अभी अभी तुरंत बताए एटी होता है। क्या होता है? एटी। और ये है विभव, विभव 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 का बीमा आपको निकाल के इधर बताते हैं। भी इज इक्वल टू होता है कार्य बटा आवेश, बोले तो क्यू। कार्य बटा आवेश, डब्ल्यू बाय क्यू। तो कार्य का बीमा आप लोग को पता है होता है ml2t-2। आवेश का बीमा आप लोग को पता होता है ये होता है at। ठीक है, कुछ कटेगा हटेगा? नहीं कटेगा। तो चलिए m का m L2, और यहाँ पर -2 है, टी पर पावर -2, यहाँ पर टी पर पावर -1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी पर पावर -1। तो -1 और -2 मिलके कितना हो जाएगा? टी पर पावर -3, और ए को ऊपर ले चलिए हो जाएगा ए पर पावर -1। तो भी का ये बीमा निकल गया। किसका बीमा निकल गया? भी का। और यहाँ पर क्यू का आप निकाल के रखे हैं, तो चलिए इसमें रख देते हैं। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू क्यू के जगह हम रख दीजिए एटी। क्या रख दीजिए? एटी। और भी के जगह हम रख दीजिए ml2t-3a-1। ठीक है, बाकी सबको ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा m-1 का, कि m को ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा पावर में, m-1। यहाँ l-2, और t को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, t पर पावर -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? t पर पावर 3। और ऑलरेडी यहाँ पर एगो t है तो कितना हो जाएगा? t पर पावर 4। और इस a को ऊपर ले चलिए, माइनस है ऊपर जाएगा प्लस, ऑलरेडी एगो पहले से है तो कितना हो जाएगा? a पर पावर 2। तो देख लीजिए ऑप्शन में अगर है तो सी का m-1 ठीक है, l-2 ठीक है, टी पर पावर, हाँ देखिए डी नंबर, तो ये हो जाएगा यहाँ डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? कोणीय वेग यानी कि ओमेगा, ओमेगा 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 का विमीय सूत्र पूछा है, क्या होगा? कोणीय वेग ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी, या 2π/t बोल सकते हैं। कोणीय वेग तो थीटा बाय टी।
तो थीटा का तो एंगल का तो कोई बीमा होता है नहीं समय, इसका हो जाएगा टी पर पावर -1। कोणीय वेग का जो बीमा होगा वो हो जाएगा t-1। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। L2 t-2 नहीं। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू, चलिए कोणीय वेग का एक और फॉर्मूला होता है, उससे भी निकाल के देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है v/r। तो v का होता है L-t-1 और r का होता है l, तो l से l कट गया t-1। डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, लेकिन होगा t-1 ही। ठीक है, यहाँ से पर भी देख लिए t-1 कोणीय वेग, यही होता है बीमा। L-t-1 तो वेग का बीमा होता है, और L2 और t-2 ये तो होगा नहीं। ML2 t-2 ये तो कायर का होता है। ML-t-1 ये शायद संवेग का होता है। तो क्या होगा? कोणीय वेग का बीमा होता है t-1। क्या होता है? t-1 कोणीय वेग। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक का बीमीय सूत्र है, यानी कि के का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हालांकि शुद्ध से लिखा जाता है, सफिक्स में बी लिख देता है, बी के, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू ये होता है पी भी बाय एन टी भी लिख दो चाहे टी एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एन टी टी एन। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो आपको बता दें, इसमें P है दाब। क्या है? P है दाब, V है आयतन, और ये N क्या है? ये N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है? इंग्लिश से लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और T क्या है? T है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अभी तो हमको सिर्फ बीमा निकालना है, तो आपको सिर्फ नाम जान लीजिए, टेम्परेचर। ठीक, तो ये सारा अगर हमको पता है तो हम इसका के का बीमा निकाल सकते हैं। तो सर ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना हम ये रखेंगे। तो फॉर्मूला को बाबू आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा? देखिए ये क्या होता है, के बी इक्वल टू पी वी बाय एन टी। ठीक है, चलिए तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी बाय एन टी, पी वी बाय एन टी, पी वी बाय एन टी। बोल के प्रियंका भी निक और टोनी के पास चली गई। बोल के प्रियंका भी निक और टोनी के पास चली गई। अब निक तो इसका हस्बैंड है, निक जोनस। अब टोनी कौन है? उसका देवर है, देवर। ठीक है, हाँ, तो बोल के प्रियंका भी किसके पास चली गई? निक और टोनी के पास चली गई, याद रखिएगा, टोनी उसका देवर है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं इसका बीमा। तो आपको दाब का बीमा तो अभी बताए तुरंत, दाब का बीमा तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है F/A। तो यहाँ से आप दाब का बीमा निकाल सकते हैं, ML-T-2 और बटा L2। तो इससे कट जाएगा, हो जाएगा ML-1 और T-2। ये किसका बीमा निकल गया? P का। ठीक है, आयतन का बीमा होता है क्या? आयतन का बीमा क्या होता है? आयतन का बीमा, हाँ L2 होता है आयतन का बीमा। ओ सॉरी, L3 लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो L3 हो जाएगा। टेम्परेचर का बीमा क्या होता है? ताप का बीमा होता है केल्विन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं सबका बीमा। तो ये हो जाएगा क्या, प्रेशर के जगह हम बीमा रखिए ML-1 और T-2। ठीक है, ML-1 T-2, और इसके जगह हम क्या हो जाएगा, वेग के जगह में हो जाएगा L/3, और एन का तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई बीमा होगा नहीं, ये टेम्परेचर है, इसका क्या होता है केल्विन होता है, तो यहाँ पर रख देते हैं केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा L-3 यहाँ पर है, यहाँ पर L पर पावर -1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना बच जाएगा L पर पावर 2 बच जाएगा। और यहाँ पर T है तो T का T ही रख दीजिए -2, इस K को ऊपर लेके चलिए तो क्या हो जाएगा K पर पावर -1। देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, ML2 T पर पावर -2 K पर पावर -1, ये देखिए के नंबर में है, देखिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये लीजिए व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क बताइए थे बाबू आप लोगों को, टॉर्क टॉर्क टाव, टाव इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबविक दूरी। ठीक है, तो बल गुना दूरी होता है सीधा सीधा, अगर आपको अभी तो डायमेंशनल से मतलब है तो आप सिर्फ याद रखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है बल, बल गुना दूरी, बल गुना दूरी। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुना दूरी। तो बल का मात्रक होता है, बीमा होता है ml/t-2 और दूरी का बीमा होता है l, तो इसका हो जाएगा ml/t/t2 और t-2, मतलब ml/t-2। देख लीजिए ml/t-2 ml/t-2 ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। चलिए 24 हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या है। अरे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, आवृत्ति, आवृत्ति। चलिए, तो भैया आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t, टी को ले चलिए ऊपर तो हो जाएगा t पर पावर -1 लगाइए सी पर निशाना निशाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। ऑप्शनवा जरा नहीं आया है तो ऑप्शनवा यहीं पर है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र का होत बा, देखा जरा। तो ऑप्शन दिया हुआ ये सब, ठीक है, ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ml2 जो ऑप्शन दिखाएगा क्या, चलो डायरेक्ट निकाल के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, विद्युत क्षेत्र का बीमा पूछ दिया है, बच्चा विद्युत क्षेत्र पढ़वे नहीं किया है, विद्युत क्षेत्र तो सेकंड ईयर में है। गुरुत्व क्षेत्र पढ़ा, गुरुत्व क्षेत्र से सवाल कीजिए, आप विद्युत क्षेत्र से सवाल करके जो है हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो चलिए निकालते हैं, ई इज इक्वल टू होता है एफ बाय क्यू, एफ बाय क्यू। एलिफेंट का फैट इतना क्यों है, तो अब यहाँ से याद रख सकते हैं, एलिफेंट का फैट क्यों है इतना, एलिफेंट का फैट क्यों है इतना। ई का मतलब एलिफेंट, एफ का मतलब फैट, और क्यों मतलब क्यों याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जो है याद रख लीजिए, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो यहाँ से चलिए बीमा निकालते हैं। आपको क्या बोले थे कि भैया एफ का तो बीमा आप याद रखना ही पड़ेगा, एफ का अगर बीमीय सूत्र आप याद रखते हैं। देखिए कितना सारा फॉर्मूला में बल का बीमीय सूत्र आ रहा है, आ रहा ना। तो चलिए बल का बीमा यहाँ से रखते हैं, तो बल का बीमा हो जाएगा ml/t-2 और क्यू का होता है AT, हो क्यू का होगा AT। अब कुछ कटेगा कुछ छटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखिए अब इसको, एम एल के जगह में एल ही रख दीजिए, टी को ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, अभी 1 है ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा -1, और यहाँ पर है -2, तो -1 और -2 मिलके बनाएगा -3 भाइयों बहनों, और ये ए को ऊपर ले चलिए तो हो जाएगा ए पर पावर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ml/t-2 a-1, ml/t- अबे
बकलोल, हम हैं बकलोल हमको कौन पढ़ाएगा, हम हैं बकलोल हमको कौन पढ़ाएगा। तो भैया टी पर पावर -2 है, इसकी एक टी नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो t-2 और t-1, t-3 नहीं होगा रे बकलोलवा। हाँ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा होगा, MLT-3, MLT-3, A-1। देखिए इंतजार कर रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। समझे बबुआ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, अबे वही तो है। आओ तो चलिए 2 बार लिखा गया है फ्रेंड्स, 2 बार। हाँ है कॉकरोच, ओ अच्छा उसका क्या बोलता है, ऑप्शन तो था यहाँ पर। ये इंग्लिश से लिखा हुआ है, हिंदी वाला तो नहीं कैप्चर हो सका। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स आर द सेम द डायमेंशन ऑफ, बोल रहा है कि प्लांक कांस्टेंट के जैसा और किसका डायमेंशन होता है, ये बोल रहा है इसमें। तो बोल रहा है ऐसा कौन सा और भौतिक राशि है जिसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो प्लांक कांस्टेंट के जैसा होता है। तो भैया प्लांक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन बताए थे, क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू पी। तो लैम्डा का होता है l, और संवेग का क्या होता है m इंटू भी, L t-1। तो हो जाएगा ML2t-1। ये हो गया h का, ठीक है। ये होता है प्लांक कांस्टेंट का। चार्ज का तो होगा नहीं, वेलोसिटी का तो होगा नहीं। देखिए आप ऐसे भी ऑप्शन लगा सकते हैं, 3 ऑप्शन में देख लीजिए। चार्ज का तो कभी नहीं होगा, चार्ज का होता है at, वेग का होता है LT-1, एनर्जी का होता है ML2t-2। तो ये होगा नहीं, तो बचा कौन सा, तो बचा ये। तो जाहिर सा बात है इसी का होगा, कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का बीमा भी यही होता है, कोणीय संवेग का भी बीमा यही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्मा चालकता का विमीय सूत्र क्या है। उष्मा चालकता का विमीय सूत्र पूछ दिया। चलिए उष्मा चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो उष्मा चालकता का फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखते हैं, यहीं अच्छा यहीं पर लिखते हैं। उष्मा चालकता का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दीजिए, थर्मल कंडक्टिविटी। उष्मा चालकता, इसको इंग्लिश से थर्मल कंडक्टिव बोला जाता है। तो चलिए लिखते हैं उष्मा, उष्मा चालकता, चालकता, उष्मा का चलना, उष्मा का चालकता, ठीक है। तो ये उष्मा चालकता को हम लोग लिखते हैं के से, किससे लिखते हैं के। उष्मा चालकता को, थर्मल कंडक्टिविटी को के से लिखते हैं, ठीक है। के इक्वल टू होता है Qx/A और डेल्टा टी इंटू टी। तो देखिए अगर इसका आपको बीमा निकालना है, पहली बात तो आप फॉर्मूला को पहले देख लीजिए। उष्मा चालकता, उष्मा चालकता ये है फॉर्मूला, ठीक है। उष्मा चालकता का ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए, देख लिए बढ़िया से। चलिए ठीक, अब आप समझिएगा कि क्यू के जगह में आवेश रखेंगे, नहीं भैया आप क्यू के जगह में आवेश यहाँ पर नहीं है। वो तो आप ना पहले ऐसा कंफ्यूज्ड मत होइए। आप देखिए कौन सा चैप्टर है, आवेश का बात यहाँ उष्मा चालकता में होगा नहीं, यहाँ हीट का रिलेटेड बात है। तो क्यू का मतलब होता है यहाँ पर उष्मा, क्यू का मतलब क्या होता है उष्मा, ठीक है। क्यू का मतलब उष्मा। हेलो हेलो, I am busy right now, so call you back later sometime. ठीक, हाँ तो हाँ, चलिए सबका नाम बताते हैं आपको, ठीक है। आप लिख लीजिए क्यू का, ये है उष्मा, क्या है हीट है, हीट। क्यू क्या है हीट है, यहाँ पर लिख दीजिए क्यू उष्मा, उष्मा है, ये उष्मा। एक्स क्या है,
एक्स को अभी आप ध्यान में रखिए, ये है दूरी, ठीक है। ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, ठीक। और डेल्टा टी क्या है भैया, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। आप जो है ना अभी सिर्फ ताप, इसको आप इंग्लिश हिंदी से लिख सकते हैं तापांतर, क्या लिख सकते हैं तापांतर, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस। तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, इसका विमा क्या होगा, के होगा। टेम्परेचर का विमा क्या होता है, के होता है, ठीक है। उष्मा एक तरह का क्या है, ऊर्जा है। उष्मा एक तरह का क्या, और ये इधर टी है, टी, टी क्या है, समय है, टी क्या है, समय है। तो उष्मा एक तरह का क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का बीमा क्या होता है, mL2T-2, ठीक है। इसको रख लीजिए। दूरी, तो दूरी का बीमा क्या होगा, दूरी का बीमा हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा होता है L2। और ताप, ताप टेम्परेचर का तो बीमा आपको पता ही है केल्विन। और समय का बीमा होता है टी, ठीक है। तो ये सबका बीमा हम लिखा दिए। अब यहाँ पर आपको देखिए कौन सा मैच करता है यहाँ पर। चलिए के का बीमा आप निकालते हैं, के का बीमा। तो के का बीमा यहाँ से हो जाएगा के इज इक्वल टू क्यू का बीमा रखिए पहले, क्यू का है mL2, ml तो सीधा नहीं लिखा रहा, क्या हो जाएगा के का बीमा। चलिए निकालते हैं, के का बीमा हो जाएगा यहाँ पर, के का बीमा हो जाएगा, पहले क्यू है तो क्यू का बीमा क्या है देख लीजिए, तो mL2T-2, उसके बाद एक्स, एक्स का बीमा क्या है, एक्स का बीमा है एल, उसके बाद अच्छा उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद है बटा, ठीक। ए का बीमा देखिए क्या है, ए का बीमा है L2, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस का इसका बीमा है के, ठीक। उसके बाद समय का बीमा होता है टी, तो समय की जगह हम रख दिए टी, ठीक। अब कटेगा यहाँ से L2 से L2 कट जाएगा, L2 से L2 क्या हो गया, कट गया, L2 से L2 कट जाएगा। और कुछ बचेगा, हाँ कुछ नहीं बचेगा, तो डायरेक्ट लिखिए अब m, उसके बाद पहले L को लिखा जाता है, m के बाद L T-2 है यहाँ पर, और नीचे में T है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा T-1, तो मिलके क्या हो जाएगा mL T-3, mL T-3, और k को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा k पर -1। तो देखिए कौन सा बीमा होता है, कौन सा हो जाएगा mL T-3, mL T-3 k-1। देखिए इंतजार कर रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हाँ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए भैया इसका भी आपको फॉर्मूला पहले याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ये होता है सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, यहाँ पर पी लिख देते हैं, मतलब प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी, ठीक। तो इसमें फिर से वही चीज होगा, क्यू क्या है, क्यू है उष्मा, हीट है, क्या है हीट है, हीट है। और इसका बीमा क्या हो जाएगा mL2T-2, ठीक है। उसके बाद ये m क्या है, m है मास, क्या है मास, मास। और मास का बीमा क्या होता है m होता है, क्या होता है m, ठीक। और ये है टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर का बीमा क्या होता है, ये होता है केल्विन। तो चलिए रखिए यहाँ पर c का अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा mL2T⁻², mL2T⁻², और नीचे में क्या है मास, मास रख दिए। और उसके बाद क्या है टी का है के रख दिए, ठीक। अब ये देखिए m से m खत्म, m से m क्या हो जाएगा खत्म, m से m खत्म, ठीक।
अब तो क्या हो जाएगा, अब कुछ एम नहीं बचा तो लिख दीजिए एम नॉट, मतलब नॉट का मतलब कि पावर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ पर पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, शून्य, एक, उसका मान कुछ नहीं। मतलब एम पर पावर नॉट दे दिए मतलब नहीं है, ठीक है ना, जीरो दे दीजिए मतलब ये एम नहीं है। उसके बाद L2 और T-2 और K को ऊपर ले चलिए, क्या हो जाएगा, K पर पावर -1। कहाँ 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखिए ठीक है, लगाइए निशाना, निशाना लगाओ जरा। चलिए तो इस पर लगा देते हैं निशाना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा 10 करोड़ के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विद्युत प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र, विद्युत प्रतिरोधकता का बीमीय सूत्र पूछा है भैया, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता आपको पता है, नहीं पता, चलिए हम आपको बताते हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो R इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़े थे, रो L बाय ए, रो L बाय ए, रो L बाय ए। तो इसको याद रखने के लिए वैसे भी आप मतलब ये कर सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो लालू रो मत राबड़ी आई, लालू रो मत राबड़ी आई, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रो का विमान निकालें, रो का, चलिए रो का विमान, विमान इसी यही है, ये जो रो है ना, यही है प्रतिरोधकता। ये क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, यही है प्रतिरोधकता। चलिए रो को फ्री करेंगे, तो रो को यहाँ से फ्री करेंगे बबुआ, तो क्या होगा, आर ए बाय एल हो जाएगा, होगा आर ए बाय एल। आर क्या है, आर है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का बीमीय सूत्र पता नहीं है ना, तो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र पता नहीं है, तो चलिए निकालते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो, प्रतिरोध आर इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आई होता है, क्या कि V इज इक्वल टू आई है, वोल्टेज है। इसका क्या होता है बीमा, विभव का कुछ नहीं पता, तो चलिए V का यहाँ निकाल लेते हैं। तो V का बीमा क्या हो जाएगा, W बाय क्यू। अबे हमको भी पता नहीं, इसलिए हम निकाल रहे हैं, इतना कौन याद रख पाता है, तो आप फॉर्मूला याद रखिए, अपने आप निकल जाएगा। अब उतना आदमी याद रख पाएगा तब ना यार। चलिए इसको इधर इधर लिखते हैं, ठीक, ये है। तो पहले आप जो है V का बीमा निकालिएगा, यही ना, अच्छा चलिए ठीक है, यहीं लिख देते हैं। V इज इक्वल टू होता है W बाय क्यू। W क्या है, कार्य है, कार्य का बीमा तो बचपन से जान रहा है, ML2T-2, ML2T-2, और इसका होता है AT, क्या होता है AT, AT 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 AT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M का M तो रह ही जाएगा, और L2 भी रह जाएगा, और T ऊपर जब चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, T पर पावर -2, और यहाँ पर -1 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, T पर पावर -3, T पर पावर -3, और एक और हो जाएगा A पर पावर -1। ये निकल गया बबुआ आपका V का बीमा, V का बीमा ये निकल गया। तो करंट का बीमा तो पता ही है, आई होता है। चलिए R का बीमा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो R का बीमा क्या हो जाएगा, ML2 T पर पावर -3, A पर पावर -1। और करंट, करंट का बीमा क्या होता है, ए होता है। तो चलिए यहाँ से अगर हम आर का बीमा निकालें तो क्या हो जाएगा, ML2 T पर पावर -3, ए पर यहाँ पर 1 है, +1 ऊपर ले चला जाएगा तो -1, और -1 क्या हो जाएगा, ए पर पावर -2, ठीक है। चलिए तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए, यही है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यही है रो। तो रो को अगर हम यहाँ से फ्री करते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, ठीक है। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। तो आर का यहाँ से बीमा रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ML2 T पर पावर -3 और A पर पावर -2, ठीक।
और एरिया का हो जाएगा L2 और नीचे में लेंथ है, लेंथ का हो जाएगा L, तो L से ये एक कट जाएगा तो कितना बचेगा ML2, यहाँ L मतलब हो गया L3 और यहाँ पर बच जाएगा T पर पावर -3 और A पर पावर बन जाएगा -2। ऐसा तो कहीं है नहीं, ML पर 3 ML पर 3 T पर पावर -3 A पर पावर -2। तो बच्चों रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यही है जो कि ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी का देखिए ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ML3 हो जाएगा, ML3 T-3 A-2, यही होगा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला यही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये, हाँ अगला क्वेश्चन ये किस क्वेश्चन का? इसका क्वेश्चन ही नहीं, जटिल बीजगणित समीकरण हल करने के लिए समीकरण, अच्छा उस क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बोल रहा है कि इसमें से किसका, कौन सा राशि विमाहीन राशि है, कौन सा राशि का विमा नहीं होता है? तो भैया आपको पहले से ही बताए हम कि कौन का कोई भी बीमा नहीं होता है, कौन का कोई भी बीमा नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बोल रहा समीकरण F = ma में F के बीमी सूत्र क्या है? लो समीकरण F = ma में F का बीमी सूत्र क्या है? अरे भैया हम लोग तो बल का बीमा यहीं से निकालते हैं, तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है वही पूछ दिया है। तो बल का बीमा क्या होता है? MLT-2। तो ए नंबर देखिए इंतजार कर रहा है, MLT-2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 22 नंबर तक हुआ है इधर। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या, सब में घना क्या कहता है, खाली बीमा, बीमीय सूत्र, खाली बीमा। चलिए तो घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है? तो घनत्व का बीमीय सूत्र, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का होता है m, आयतन का होता है L3। ऊपर ले चलो इसको तो क्या हो जाएगा? m पावर में जो भी है माइनस लग जाएगा, ML-1। ठीक है, चलिए तो ML-3 किसका है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो लगाओ निशाना ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये 24। किस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ML-1 T-2 होता है? कार्य का तो होगा नहीं बबुआ, कार्य का तो होगा नहीं, कार्य का नहीं होगा, कार्य का कभी नहीं होगा। कार्य का तो होता है ML2 T-2, नहीं कार्य का नहीं होगा, कार्य का नहीं होगा। गति, तो भैया गति का मतलब वेग का पूछा है, वेग का मतलब क्या होता है? LT-1 होता है, ये भी नहीं होगा। दाब और शक्ति, दो चीज अब बचा। ठीक है, और दोनों में से किसी एक का निकाल के देख लीजिए जिसका आपको फॉर्मूला पता है। दोनों में से एक का किसी का निकाल के देख लीजिए जिसका फॉर्मूला पता है। अगर देखा वो अगर नहीं हुआ तो जो बचेगा वो हो जाएगा। तो चलिए हम आपको जो है दाब का निकालते हैं। दाब इक्वल टू क्या होता है? दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाएगा? MLT-2 और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। तो एक से एक खत्म, क्या बन जाएगा? ML-1 और T-2, ML-1 T-2। देखिए दाब का ही होगा, किसका होगा? दाब का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये ठीक है। एक दोलन की अवधि, एक दोलन, यहाँ क्वेश्चन देखिए पढ़िए। एक दोलन की अवधि T का सूत्र T = 2πL/g है, जहां ये त्वरण है। G के बीमा क्या होगा? जी का बीमीय सूत्र पूछा है भैया। चाहे फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे ये देखो एक ही फॉर्मूला का बहुत तरह का रूप होता है।
तो ऐसा नहीं कि उस फॉर्मूला का रूप बदलने से उसका बीमीय सूत्र या मात्रक बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे आप जी इक्वल टू क्या पढ़े, जी किधर गया, जी त्वरण इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, जी इक्वल टू होता है, यहाँ से आप एफ बाय एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ का है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है ना, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय एम, एफ बाय एम हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो बीमा निकाले हैं वैसे भी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, तो त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, एल टी माइनस टू होता है। तो चाहे वो किसी भी रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, तो जी का बीमा वही होगा, जी का बीमा वही होगा। तो कौन सा होगा, त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस टू, तो हो जाएगा ये एल टी माइनस टू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये, वह भौतिक राशि जिसकी इकाई सभी प्रणालियों में समान इकाई होती है। भैया द्रव्यमान का देखो तीन तरह का इकाई होता है ना, एक एम के एस, सी जी एस, और एक एस आई भी होता है, एक एफ पी एस होता है। तो अलग अलग भौतिक राशि का जो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है। जैसे द्रव्यमान का एसआई में केजी हो जाता है, वहीं सीजीएस में इसका सीजीएस में इसका हो जाता है ग्राम, एफपीएस में पाउंड हो जाता है। लेकिन इन सभी मात्रक का जो भी सिस्टम है, इन सिस्टम में से सभी सिस्टम में, सभी प्रणालियों में समय का मात्रक कभी चेंज नहीं होता है। समय का इकाई सभी प्रणालियों में सेकंड ही रहता है, सभी प्रणालियों में सेकंड ही रहेगा। तो समय का जो मात्रक है वो चेंज नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीम विश्लेषण का उपयोग करते समय यदि दो भौतिक राशियों के बीम सूत्र समान हो तो क्या यह मतलब है उनका संख्यात्मक मान समान है, यह पूरी तरह से असंबंधित है, उनकी इकाइयां समान है, वे अनुक्रमानुपाती है। चलिए, तो अगर दो भौतिक राशि का बीमा समान है तो यह जरूरी नहीं कि वो समान भौतिक राशि है या उसका मात्रक समान होगा। जिस प्रकार से अगर हम कार्य का बीमा लिखें, कार्य का बीमा लिखें तो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो इसका अगर हम बीमा लिखें तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा लिखें तो कार्य का बीमा होता है, डायरेक्ट कार्य का बीमा लिखाते हैं तो कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। वहीं अगर हम आपको बल आघूर्ण का बीमा लिखाएं, बल आघूर्ण का बीमा क्या हो जाएगा, ये भी इसका भी बीमा वही होता है, इसका भी बीमा वही होता है, कार्य के ही बीमा के जैसा होता है। तो इसका भी बीमा हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन ये दोनों क्या सेम है, नहीं है। देखिए ये तो पहली बात तो अदिश राशि हो जाता है, ये सदिश राशि है, तो ये दोनों कहीं संबंधित है एक दूसरे से, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वे पूरी तरह से असंबंधित है, ये पूरी तरह से असंबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ठीक है, यदि किए गए कार्य का मान 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है तो एसआई इकाइयों में इसका मान क्या होगा। इस तरह का कल एक न्यूमेरिकल्स बताए थे, और चलिए आज बताते हैं इसी तरह का एक और फिर है। तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए आपको बाबू एक फार्मूला बताए थे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 है पहला पद्धति में दिया गया मान, N2 है दूसरे पद्धति में जो आप मान निकालिएगा। U1 है पहला पद्धति में मात्रक, जो भी राशि दिया गया है, जैसे कार्य दिया हुआ है तो पहला पद्धति में कार्य का मात्रक, U2 है दूसरा पद्धति में कार्य का मात्रक। तो दूसरा पद्धति SI है तो यहाँ पर, और पहला पद्धति है CGS, तो आप यहाँ पर CGS मात्रक रखिएगा और यहाँ पर SI मात्रक रखिए। देखिए ना CGS मात्रक ही दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पर आपको CGS मात्रक दिया हुआ है, CGS मात्रक यहाँ दिया हुआ है, ये CGS मात्रक दिया, ओ सॉरी यहाँ पर आपको CGS मात्रक दिया हुआ है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ कौन सा मात्रक दिया हुआ है,
यहाँ पर देखिए आपको सीजीएस मात्रक दिया है, ग्राम सेंटीमीटर, ये क्या सीजीएस मात्रक दिया हुआ है। बोला किसमें है, एसआई में निकालने के लिए बोल रहा है, एसआई में। तो चलिए निकालते हैं। कितना दिया हुआ है वैल्यू, n1 का मान कितना दिया हुआ है, n1 का मान दिया हुआ है बाबू 10 पर पावर 10। n1 का मान कितना है, 10 पर पावर 10, ठीक है। और u1 मतलब यूनिट है, यूनिट कितना दिया हुआ है, यूनिट क्या है, तो चलिए डायरेक्टली रखते हैं। n1 की जगह हम क्या रखते हैं, 10 पर पावर 10। U1 की जगह में क्या है, U1 की जगह में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं N2। N2 का तो वैल्यू हमको पता नहीं, N2 तो निकालना ही है। U2 मतलब क्या है कि कार्य का ही मात्रक रखना है ऐसी एसआई पद्धति में। तो भैया ग्राम का एसआई पद्धति अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। और सेंटीमीटर का अगर एसआई पद्धति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब सेकंड, सेकंड का तो भैया सेकंड ही होता है, तो सेकंड का स्क्वायर सेकंड ही हो जाएगा, चाहे एसआई हो चाहे वो सीजीएस हो, दोनों भी स्थिति में वही होगा। तो हो जाएगा इधर 10 पर पावर 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू N2। N2 रहने दीजिए, केजी को बदलिए इसमें ग्राम में, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर। और फिर सेकंड, सेकंड तो दोनों में है तो सेकंड ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लिए। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ कटेगा भैया, अच्छा बाद में काटेंगे, पहले चलिए एक बार और लिख लेते हैं। 10 पर पावर 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। यहाँ पर लिख दीजिए 1000 ग्राम। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 पर पावर 2, हाँ लिख सकते हैं। 10 पर पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 4 मीटर स्क्वायर। भैया देखो ना 2 जीरो है तो 10 पर पावर 2 होगा ब्रैकेट के अंदर में, और स्क्वायर है तो 2 दूना 4, पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, इधर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड से पर सेकंड खत्म, अबे यहाँ सेंटीमीटर ना होगा, यहाँ सेंटीमीटर जब हम इसको कन्वर्ट कर दिए तो मीटर कहाँ से हो गया बबुआ, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर से, और ग्राम से ग्राम खत्म, ठीक है। तो कितना बचा, 10 पर पावर 10 इज इक्वल टू N2 गुना 10 पर यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, कितना होगा 4 3 7, तो 10 पर पावर 7। तो N2 निकालिए, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पर पावर 10, ये नीचे आ जाएगा, गुना है इधर ले आएंगे, क्या हो गया भाग हो गया, तो 10 पर पावर 7, 10 पर पावर 7 मतलब यहाँ 7 जीरो यहाँ 10 जीरो, तो कै टो बचेगा, यहाँ पर 3 टो बचेगा। तो 7 टो जीरो कटी जाएगा तो बचना कितना 3 टो, तो कितना हो जाएगा बताइए तब, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3। तो कौन सा होगा 10 पर पावर 3, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 29। हाँ देखिए ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत बताए थोड़ा देर पहले, इसको थोड़ा सा फिर तब इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है, तो भैया लुमेन का उपयोग किया जाता है। किसका, कौन सा इकाई, कौन सा मात्रक है, लुमेन। लुमेन है ज्योति की तीव्रता, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ज्योति की तीव्रता को मापने के लिए भैया, ज्योति की तीव्रता का तो मात्रक कैंडेला होता है, क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये हो जाएगा कैंडेला, क्या हो जाएगा, ज्योति की तीव्रता को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैंडेला का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ तो विद्युत आवेश
बोल रहा है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो भैया विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। तो लगाइए कूलम पर निशाना। और पदार्थ की मात्रा मापने के लिए एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है मोल का। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए आगे को अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये, ज्योति प्रवाह को मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? ज्योति प्रवाह को मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? तो भैया ज्योति की तीव्रता को तो कैंडला से यूज किया जाता है। किससे? कैंडला से। लेकिन ये ज्योति की तीव्रता नहीं पूछा है, ज्योति प्रवाह को मापने के लिए, ज्योति प्रवाह को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज एसआई यूनिट यूज्ड मेजर लुमिनस फ्लक्स? लुमिनस फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है लुमेन। क्या होता है? लुमेन। याद रखना, लुमेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहाँ से आ गया सार्थक अंक। तो भैया सार्थक अंक के लिए स्पेशल एक क्लास लेना पड़ेगा। सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक देखिए, सिर्फ सार्थक अंक का बात नहीं, सार्थक अंक में तो कोई बड़ी बात नहीं। सार्थक अंक में राउंड फिगर करने के लिए, सार्थक अंक को गुना करने के लिए, ये सभी के लिए प्रॉपर एक 20 से 25 मिनट का एक क्लास चलेगा। उसके बाद 20 से 25 मिनट क्लास चलने के बाद हम उसके सार्थक अंक से रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।